अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो लास्ट वीडियो में यानी पार्ट नंबर 7 के अंदर हमने डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि यूज़र का जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हम डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैंने ऑलरेडी अपना जो ऐप सर्विस को रन कर लिया, तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा और ब्राउज़र ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पर मैं अपना जो PHP माई एडमिन है वो भी ओपन कर लूँगा, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। तो इसी के अंदर रहते हुए मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर जाऊँगा। जो लास्ट वीडियो में हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, इसके अंदर हम एक कॉलम बना लेंगे, यानी एक और डेटाबेस का जो नेम है वो हम रख लेंगे। तो हम यहाँ पर इसका नेम है जो रजिस्ट्रेशन वो रख लेंगे। इसके अंदर हमको कॉलम 8 में भी 9 जो भी है हम साथ में ऐड कर लेंगे, अगर ज़्यादा रिक्वायर हो तो हम साथ में ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे आईडी, जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी। जैसे जैसे कोई यूज़र आता जाएगा तब ये ऑटो इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो यूज़र फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र कार्ड आईडी, जो भी इसका इंडस्ट्री का रिलेटेड कार्ड आईडी होगी वो हम ऐड कर लेंगे, फ़ोन, ईमेल, और इसके अलावा हमें इसके रिलेटेड क्या चाहिए, इसका स्टेटस कि यूज़र क्या काम करता है इंडस्ट्री के अंदर, यूज़र स्टेटस। तो यूज़र ब्लॉकिंग के लिए अगर आपको यूज़र हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे यूज़र स्टेटस, कि जब हम उसको ब्लॉक वगैरह करना हो यूज़र किसी को तो अब एडमिन इसको ब्लॉक भी कर सके। तो इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और भी इसके रिलेटेड, हाँ एक और भी है, यूज़र की इमेज के रिलेटेड भी हमको एक चाहिए फील्ड। तो चलिए हम यहाँ पर वो भी ऐड कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पर मैंने रॉन्ग टाइप कर दिया, यूज़र स्टेटस। तो अब हम यहाँ पर इमेज कि हमको यूज़र की इमेज वगैरह भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर 9 की 9 फील्ड है वो यहाँ पर टाइप कर दी। अब इसको साथ में हम इसकी टाइप क्या चाहिए, तो हमको इमेज के लिए हम यहाँ पर वाचार चाहिए। तो वाचार कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, तो यूज़र हमने अगर आपको पता है कि ऑलरेडी कि हमने यहाँ पर इमेज को अपलोड करना है, बजाय कि हम यहाँ पर URL से ऑनलाइन इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम सर्वर के अंदर इसकी इमेज को अपलोड करेंगे। इसलिए हमको इसका जो लेंथ है में भी हम इसकी 100 लेंथ कर लेंगे। तो इसका स्टेटस है उसकी लेंथ 10 करेंगे। यूज़र स्टेटस के इसकी यहाँ पर ब्लॉक वगैरह हमें करना है वो हम करेंगे वो 4। तो यूज़र जो काम करता है यूज़र स्टेटस इसका, तो यहाँ पर इसको स्टेटस को भी वॉच और कर लेंगे और इसको भी 10 कर देंगे। तो 10 इसको 20 करेंगे। तो ईमेल इसकी वो हम कर लेंगे 30, तो वो हम करेंगे वॉचर। तो फ़ोन नंबर हम रहने इंटीजर रहने देंगे, क्योंकि हमको इसको न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी चाहिए तो हम इसको इंटीजर ही रहने देंगे। तो कार्ड आईडी भी इंटीजर रहने देंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट 15 होती है। तो इसका जो नेक्स्ट है वो है लास्ट नेम, वो हम वाचार करेंगे और इसको हम कर देंगे 10, इतना 10 नहीं रहने दें 15 कर लेते हैं। तो और लास्ट फर्स्ट नेम भी इसका 50 कर लेते हैं 15। तो और आईडी को हम इंटीजर रहने देंगे, इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे कि जैसे कोई नया यूज़र आता जाए तब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी की हमने लगा दिया है। तो नेक्स्ट यूज़र को फर्स्ट फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट वाला यूज़र यहाँ पर साइन इन होता है तो इसको इसकी जो आईडी होगी 1 होगी, और जब ये नेक्स्ट यूज़र यहाँ पर एंटर होगा तब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईडी 2 हो जाएगी। तो ये तो एक था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर कैसे डाटा यहाँ पर सबमिट करते हैं यूज़र या कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए हम इसका यूज़र फॉर्म में साइन भी करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो हमने ये क्या किया कि यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके अंदर जो भी काम है वो करेंगे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है कि आया ये फील्ड और भी यूज़र की होनी चाहिए तब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगर इसकी रिक्वायर होगी तो हम इस साथ में इसको ऐड कर लेंगे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।